अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू गोगी का किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। आज हम बड़ी सादा सी रेसिपी लेकर आए हैं गोगी के किचन में। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से आलू बैंगन। ये एक सादा सी रेसिपी है और कोई इतना बनाना इसको मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं, आधा किलो मेरे पास बैंगन है, आधा किलो ही मैंने आलू लिया है। उनको धोकर मैंने पानी में भिगो दिया है ताकि वो काले ना हो। और बैंगन मैं जब फ्राई करूँगी तब काटूँगी, अभी मैंने नहीं काटे। दो मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है। 3 टमाटर लिए हैं जो मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। इसमें कलवंजी जाएगी और हाफ़ टी स्पून कलवंजी है और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया था। अब इसमें मैं डालूँगी हाफ कप ऑयल। पैन गरम हो चुका है। इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा डालते हैं इसलिए कि ये टमाटर के पेस्ट में, और टमाटर का पेस्ट जो होता है उसके पानी से ही सारा पक जाता है। इसमें पानी तो मैं डालती नहीं, इसको बिल्कुल फ्राई करके बनाती हूँ। चूल्हा हम थोड़ा मीडियम से हाई करेंगे ताकि हमारा ऑयल जल्दी से गर्म हो जाए और जल्दी से हम इस प्याज ब्राउन कर लें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज आपने कभी भी ठंडे ऑयल में नहीं डालने। आज हम सादा सी और आसान सी रेसिपी को मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे और मज़ेदार सा आलू बैंगन का सालन बनाएंगे। ये तकरीबन सभी घरों में ये सब्ज़ी बनती है, लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो आज आप मेरे तरीके से बनाएं और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने बनाई तो आपको पसंद आई और कैसी बनी। जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और मसाले जो मैं इसमें डालूँगी वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि इसमें कितने मसाले मैंने डालने हैं। झटपट से तैयार होने वाली ये सब्ज़ी है, कोई इसमें इतना टाइम नहीं लगता और बनती भी बहुत मज़े की है। और पराठे के साथ भी बहुत मज़ा आता है इसका खाने का, और चावलों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा लजीज लगती है। जैसे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। साथ ही हम इसके कलवंजी ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट भी ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। हमने आलू बैंगन की सब्ज़ी को इस पेस्ट में ही पकाना है और इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। और ये पूरा जो है आलू बैंगन ये पूरे दम पे पकेंगे क्योंकि मैं इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। और ये इतने मज़ेदार पकते हैं ना बैंगन। अब साथ ही इसके मैं मसाले ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी, क्वार्टर टी स्पून इसमें गरम मसाला, और ये मैं जिंजर का हाफ टी स्पून पाउडर डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, हाफ टी स्पून। क्वार्टर टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा,
और 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। वन टीस्पून इसमें नमक जाएगा। अब ये जैसे ही मसाले सारे फ्राई हो जाएंगे, प्याज भी हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, तो मैं इसमें आलू डाल दूँ। आप भी इसको ज़रूर बनाते होंगे, इस सब्ज़ी को तकरीबन सब घरों में ही बनती है ये। कुछ लोग इसे बहुत शौक़ से खाते हैं और कुछ लोगों को ये सब्ज़ी पसंद नहीं आती। अब ये देखें, इसमें ऑयल आना शुरू हो गया और आप इसमें ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो ये बहुत मज़े की बनेगी। खुशबुएँ भी मसालों की इतनी शानदार आ रही हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। आपने भी आलू काट कर पानी में और 1 टीस्पून नमक डाल के रख देना है। ये नए आलू हैं और ये मीठे होते हैं तो इनका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। साथ ही इसके मैं हरी मिर्च ऐड कर दूँगी ताकि आलू के साथ वो भी फ्राई हो जाए। जब तक हमारे आलू फ्राई होते हैं तब तक मैं बैंगन काट लूँगी। मिलते हैं हम 2-3 मिनट के बाद। बैंगन मैं काट के साथ साथ डालती जाऊँगी। ये बिल्कुल फ्रेश बैंगन है, सुबह मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजे थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ये भी रेसिपी डालें बना के, तो ये मैं साथ ही काट के डालती जाऊँगी ताकि ये काले ना हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। तो इसकी जो हरी डंडियाँ हैं ना, बाद लोग इसको नहीं ऐड करते, निकाल देते हैं, लेकिन ये इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बैंगन की जो तासीर है ना वो गर्म होती है और ये जो इसकी हरी हरी डंडियाँ होती हैं ना, इससे ये इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। देखिए, इससे हमारे बैंगन काले भी नहीं होंगे और बड़े मज़े के पकेंगे। इसी तरह हम सारे बैंगन काट लेंगे। सारे बैंगन मैंने काट लिए हैं और डाल दिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर रहे हैं। और ये जो ग्रीन वाला हिस्सा होता है ना, बाद लोग इसको निकाल देते हैं, लेकिन इसको ज़रूर डालना चाहिए। और जब भी आप सब्ज़ी लेने जाते हैं तो कभी भी आप ना बड़ी बड़ी सब्ज़ी मत ख़रीदा करें। हमेशा जो छोटे साइज़ में सब्ज़ी होती है, एक तो वो बहुत फ्रेश होती है और वो यंग होती है। बड़ी सब्ज़ी जो होती है ना, वो थोड़ी जायके में अच्छी नहीं होती है। हमेशा छोटी चीज़ लें। अगर आप भिंडी ले रहे हैं तो छोटी छोटी भिंडियाँ लें, बैंगन ले रहे हैं तो छोटे छोटे बैंगन लें। हर सब्ज़ी आप छोटे साइज़ में। अब हम इसको कुछ देर के लिए दम पे पकाएंगे। 3 से 4 मिनट तक हम इसको दम पे पकाएंगे। आलू और बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं। मिलते हैं हम 3 मिनट के बाद। इसको कवर कर देंगे हम। 3 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। आलू बैंगन पक चुके हैं। जब इनको थोड़ा सा और टाइम लगेगा। देखिए, माशाल्लाह से इतनी शानदार खुशबुएँ आ रही हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून मेथी ऐड कर दूंगी। सूखी मेथी, शाम की सूखी मेथी मैं यूज़ करती हूँ। कसूरी मेथी ये भी खानों में बहुत लज्जत देती है। 2 से 4 मिनट तक हम इन्हें और दम पे पकाएंगे और हमारे आलू बैंगन रेडी हो जाएंगे। इन्हें इसे कवर कर देते हैं।
आलू बैंगन की सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए मैंने इसको दम में पकाया है और इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। ये देखें आलू भी हमारे तकरीबन ये देखें गल चुके हैं और ये देखिए कितनी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। अब फ्लेम हम कर देंगे ऑफ और आलू बैंगन की सब्ज़ी को हम करेंगे डिश आउट। मज़ेदार सी आलू बैंगन की रेसिपी रेडी हो चुकी है। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।